हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस्टिमल गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 15। ये कहाँ आ गए हम। तो ऐसा था कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम चैप्टर 15 में स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर चैप्टर 15 में स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे तो ये ऑपरेटर का ये जो अभी कुछ वीडियोस चल रहे थे, तो क्यों ना ES6 को साथ साथ में बताया जाए ताकि बंदे के लिए आसान हो जाए समझना कि भाई पुराना कैसे चल रहा था, नया किस तरीके से चल रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ एड ऑन है। राइट। तो भाई टॉपिक वाइज है तो नया और पुराना दोनों साथ चलना चाहिए, इसलिए मैंने चूज़ किया कि ES6 ऑपरेटर्स में जो नए एडेड हैं उसे हम आपको बताएं। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास एक ES6 में ऑपरेटर जो ऐड हुआ है वो है स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि आप लोग कहेंगे यार दोनों तो देखने में तो सेम है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है जिसके चलते बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों दिखने में सेम है लेकिन काम अलग अलग करता है। कब हमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए, कब हमें रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो चलिए जानते हैं कोड में जा करके और वहाँ इसे बेहतरीन तरीके से एलोबरेट करते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे क्या, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर को लेकर के। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है, इसमें कोड लिखेंगे, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा पूरा डिटेल्स है। आप इतना सारा कोड है दिया हुआ है, इतना लंबा है, उस सबको मैं बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा और साल लास्ट में जो कंपैरिजन किया हुआ है उसको भी एलाबरेट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए स्प्रेड अंग्रेजी वर्ड पे जाएंगे तो क्या होता है, फैला दो। एक बक्से में जितना डब्बा में, उस बक्से में जितना चीज़ रखा हुआ है उसको निकाल के बाहर रख दो, एक एक अलग अलग कर दो। ये तो स्प्रेड कर रहे थे। स्प्रेड क्या होता है, इसको जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे रहा हूँ, कॉपी किया, एक एरे है। प्लीज़ अगर एरे के बारे में नहीं पता है तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि एरे का मैंने भी डिटेल्स नहीं दिया, वो तो आगे जैसे से बढ़ते जाएंगे तो होगा। लेकिन अभी एक मान लीजिए कि एरे एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉक्स के अंदर में है। तो जैसे कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो जिस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर रिएक्ट व्यू एंड सेलेक्ट, तो वो आपको यहीं पर वैसा दिखेगा कंसोल में। क्या एक एरर दे दिया, ओके, ये सेमीकोलन था, फुल कॉलम। ओके, उसी तरह से डेटा हमको दे दें। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करूँ, फैला दो, फैला दिया ट्रिपल डॉट से। जैसे फैलाएंगे देखिए नीचे डेटा क्या दिया, रिएक्ट व्यू सेलेक्ट। तो मतलब इसने बॉक्स में से क्या किया, रिएक्ट निकाला। रिएक्ट क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए वाइट में है तो स्ट्रिंग उसने ला दिया। फिर इसका कॉमा था उस जगह पर, तो सबको एक साथ मैच नहीं किया, उसने क्या किया, व्यू को निकाला, उसने ला के व्यू को रख दिया। फिर उसने सेवलेट को मिला, सेवलेट को ला के रख दिया। अगर मैं यहाँ का स्पेस हटा दूँ तो क्या देगा हमको, अगर इसको सेव करूँगा तब भी हमको स्पेस देगा क्योंकि ये कॉमा उसको स्पेस की तरह ट्रीट कर देता है। वैसे भी देखा है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में वो स्पेस जा रहा है। अगर स्पेस ना दूँ तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है, उस जगह पे आपको ऐसे ही स्ट्रिंग देगा। करेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं इसी चलिए एक काम करता हूँ, आपको स्पेस का अगर प्रॉब्लम है हो रहा है तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू ऐसा। करेक्ट, ठीक है। यहाँ तो स्पेस की बात नहीं है क्योंकि वहाँ फॉर्मेट करता है ऑटोमेटिकली। मैं इसको हटा के ऐसे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल डॉट एक्स कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड टोकन ट्रिपल डॉट, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम ट्रिपल डॉट एक्स करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा रिजल्ट, ये देखिए दिया ना, स्पेस फिर भी दिया स्ट्रिंग को अलग करके, समझ गए। तो इस स्पेस वो ऐड करता है। करेक्ट, ठीक है। अब उसी जगह पर दूसरा क्या है कि हम दो, अब कितने भी एरे है, 1 हो 2 हो कितने भी हो तरह का एरे हो, उसे आप कॉपी कर सकते हैं किसी और एरे में भी। एक बक्से से निकाल के दूसरे बक्से में रख सकते हैं। एक छोटा, मान लीजिए 3 छोटा बक्सा है और एक बड़ा बक्सा है, तो 3 छोटे बक्से का डेटा हम चाहते हैं कि बड़े बक्से में चला जाए, तो वो भी आप स्प्रेड ऑपरेटर से कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। जैसे कि अगर ये फ्रंट एंड था तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैक एंड ले लेता हूँ। उस बैक एंड, ये आ गया हमारा एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पर एक और करता हूँ, तो मैं करता हूँ लैंग्वेज, कॉन्स्ट की जगह पे करता हूँ लैंग्वेज, ऐसे डाल दिया। अब लैंग्वेज क्या है, एक बक्सा है जो खाली है
और ये बक्सा तो कितना लंबा भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड का जो डेटा है और बैक एंड का डेटा जो है वो लैंग्वेज के डेटा में आ जाए, बक्सा में, बॉक्स में, एरे में। अगर मैं एरे कहूँ उसको तो आसान है, कुछ नहीं करना है। बस पहला आपको ये तय करना है कि पहले किसको रखना है, पहले आपको फ्रंट एंड को रखना है या फिर बैक एंड को रखना है। तो मैं मान के चलता हूँ फ्रंट एंड को पहले रखना है, तो आप क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट फ्रंट एंड। बहुत आसान। अब दूसरा अगर आप ऐसे डाल दोगे ट्रिपल डॉट बैक एंड, तो वो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों तो एक साथ रहेगा। एरे के क्या होता है, डेटा के बीच में कॉमा होता है, राइट। तो उसी तरह से बैक एंड या दूसरा एरे देने से पहले आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, राइट। उसका ट्रिपल डॉट दीजिए और जो बैक एंड है वो आप ला के रख दीजिए जगह पर, जो ये बैक एंड है। चलो भाई, बैक एंड, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब जैसे इसको सेव करेंगे और इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं लैंग्वेज को मैं यहाँ सर सेव करूँगा, तो देखिए लैंग्वेज हमारा एक एरे बन गया जिसमें कि ऊपर का भी डेटा था और इसका भी डेटा था। क्या नाम है, बैक फ्रंट एंड का भी डेटा था और बैक एंड का भी डेटा था। ठीक है, देखिए ऐसे कर दिया ना, फ्रंट एंड का डेटा। इसको हटाते हैं, इसको अभी हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड का भी डेटा था और बैक एंड का भी डेटा था, वो आकर के हमारा लास्ट लैंग्वेज वाले में ऐड हो गया। है ना आसान, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये यूज़ करना लैंग्वेज, लैंग्वेज ये हो गया फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ठीक है, और ये हमारा हो गया बैक एंड। ठीक है, ओके, करेक्ट। यह फ्रंट एंड, बैक एंड और उसका सारा डेटा इसके अंदर। ओके, तो ये तो था हमारा इस तरीके से। अब इसके साथ क्या होता है कि आप अगर कॉपी किए हुए एरे में कुछ एक्स्ट्रा डेटा डालते हैं तो वो आपको जो है सो बिगिनिंग जो एरे है, जैसे यहाँ पे एरे है, स्टार्टिंग में जो एरे आपने डाला था उसको चेंज नहीं करता है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर बैकएंड में ना होकर के आप लैंग्वेज में कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि हम लैंग्वेज में क्या करता हूँ, लैंग्वेज में कुछ पुश करते हैं, डॉट पुश, एरे का फंक मेथड। मुझे अब ये कहेंगे पुश कहाँ से आ गया, ऑब्वियसली ये मेथड है एरे का। जो हम एरे के बारे में जानेंगे तो आप बहुत सारे मेथड्स हैं वो जानेंगे, लेकिन अभी आप पुश मतलब होता है कि एक डेटा को लास्ट में, एरे के लास्ट में डालना, मतलब इस तरफ डालना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर में कुछ डेटा डालने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर में हम डाल देते हैं एंगुलर। ठीक है, एंगुलर भी यहाँ नहीं है तो मैं एंगुलर डाल देता हूँ, एंगुलर। तो जब ये एंगुलर मैंने यहाँ डाल दिया, GULAR, ठीक है, तो हमारे लैंग्वेज में देखिए एंगुलर भी आ गया। लेकिन क्या फ्रंट एंड में कुछ चेंज हुआ और बैक एंड में कुछ चेंज हुआ? क्योंकि लैंग्वेज तो इन दोनों से बना है। चेक कर लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, लैंग्वेज के बाद फ्रंट एंड को पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं बैक एंड को पेस्ट कर देता हूँ। फिर से मैं सेव करूँगा, देख रहा हूँ क्या, नहीं, फ्रंट एंड में कोई भी चेंज नहीं है और बैक एंड में भी कोई भी चेंजेस नहीं पाए गए हैं। चेंजेस जो हुआ है लैंग्वेज में हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज में ही हमने पुश किया था। इसका मतलब ये ओरिजिनल एरे को प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ गए ये चीज़? करेक्ट। अब हम आते हैं, ये है शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी होता है, दो होता है। तो ये क्या करता है, शैलो कॉपी को प्रमोट करता है। तो वो हम और जानेंगे कि शैलो कॉपी किस तरीके से। तो एक तो आपने जाना कि शैलो कॉपी, मैंने तो यही बता दिया आपको कि हमने कॉपी करके जब डाला अपने लैंग्वेज एरे में फ्रंट एंड को और बैक एंड को, और मैंने कुछ अपडेट किया लैंग्वेज में, तो उसने फ्रंट एंड और बैक एंड को कुछ भी चीज़ चेंज नहीं किया। तो है ना शैलो कॉपी, तो वो कॉपी ला के रखा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया। उसी तरह से, लेकिन इसी तरह से ये जब ES6 का था, तो ES6 से पहले हम क्या करते थे, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। तो ES6 से पहले भी तो कुछ होता होगा, है? तो ES6 से पहले हम क्या करते हैं, ये कॉपी, ये मैं कोड उठा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ। इस जगह पर पुश करता हूँ, स्लाइस एरे, स्लाइस कॉपी है, डॉट पुश, मैं यहाँ D डाल देता हूँ। एक्चुअली मिस हो गया था मुझसे। ठीक है,
मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने से देखिए मुझे इतना सारा डेटा दिया। अब देखिए वही चीज़ में फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, लेकिन ES6 के पहले भी तो जानना जरूर है ना, कोई कोड लिखा हुआ तो कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ये ओरिजिनल है ABC, ठीक है, एरे, ओके। तो पहले क्या करते थे, और जिस एरे से हमें डेटा निकालना था तो उस एरे को डालते थे, और स्लाइस उसका एक पोर्शन निकालते थे, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर तक लेके जाना है, लेकिन लास्ट वाले का इंडेक्सिंग को हटा देते थे। तो ओरिजिनल डॉट लेंथ क्या है, 1 2 3 3 है, तो 0 से लेके 2 तक जाएगा, तीसरा नंबर छोड़ देगा तो इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 1 और 2। तो ABC हमारा स्लाइस कॉपी में आ जाएगा। बाद में हमने D को उसमें पुश कर दिया, जैसे हमने ऊपर पुश किया था, तो हमारा स्लाइस कॉपी में क्या आ जाएगा, ABCD। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास है। हाँ, लाइन नंबर 18 देखेंगे, ABCD ही है, करेक्ट। और 17 हमारा क्या है, ABC ही है। तो ये है कॉपी वाला सीन कि हमने किसी को कॉपी किया पुराने तरीके से, ठीक है, और हमने चेंज भी कर दिया, जो नया कॉपी करके डेटा निकाले, पुराना वाला ओरिजिनल चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। ये मैंने ऊपर ही बताया। अब इतना ताम झाम जब हम पुराने में लिखते थे तो वो तो एक लाइन में आ गया हमारा, ट्रिपल डॉट करके ओरिजिनल डाल दो, यानी कि ये जो लाइन था हमारा स्लाइस वगैरह इस जगह पर, ये लाइन हमारा सिर्फ ट्रिपल डॉट में आके सेट हो गया। इस पूरे चीज़ को हम ट्रिपल डॉट के साथ सेट कर दिए, पूरे को ट्रिपल डॉट में समा गया वो, है ना, कितना आसान। बाकी ये स्लाइस कॉपी था तो कॉपी बना दिए, उसके अंदर D पुश कर दिए, तो देखेंगे ABCD सेम रिजल्ट है, करेक्ट। तो आपने पुराने ES6 के बारे में भी जान लिया और नया में भी जान लिया। जनरली हम स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब यही आता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट के साथ अब देखते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ विद एरे, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कंसोल कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है, रिजल्ट आपको खाली मिले। अब आते हैं विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको नहीं पता होगा, जानिएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ स्प्रेड ऑपरेटर का मजा लीजिए। विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसको क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और जब मैं इसको सेव करता हूँ तो हमें कुछ डेटा देगा। प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन नाउ। अब ये चीज़ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें की और वैल्यू पेयर के साथ हम डेटा डालते हैं। की हो गया नेम Alex, ईमेल हमारा alex@com, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा यूज़र सेटिंग। ये जैसा कि आपके पास एरे था फ्रंट एंड और बैक एंड, उसी तरह से एक यूज़र प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट है और ये यूज़र सेटिंग का ऑब्जेक्ट है। सिंपल, बड़ा आसान। आपने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कंप्लीट यूज़र, और ऑब्जेक्ट बनेगा इस तरह से, तो सेमी करली ब्रेसेस के साथ बनेगा। आपको ऊपर का डेटा कॉपी करना है एक में, तो ट्रिपल डॉट के साथ वही ऑब्जेक्ट डाल दो, करेक्ट, मज़ेदार। उसी तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दो। आप ऊपर नीचे करना चाहते हो डेटा तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा, पहले यूज़र सेटिंग आ जाए फिर यूज़र प्रोफाइल आ जाए। जिस ऑर्डर में डालेंगे उस ऑर्डर में आपको डेटा देगा, करेक्ट। और लास्ट में हमने एक्स्ट्रा अपना लास्ट लॉगिन भी डाल दिया इस जगह पर, तो कंप्लीट यूज़र को हमने अपडेट भी कर दिया। और जब कंप्लीट यूज़र को अपडेट को ऐसे किया कंसोल, तो डेटा मुझे दिया नेम Alex, ईमेल Alex@work.com, थीम डार्क और लास्ट लॉगिन। यहाँ था ना थीम डार्क, और ईमेल भी था। देखिए, और एक चीज़ और देखिएगा, ईमेल यहाँ alexexample.com है, alex.com है। हालांकि देखा जाए तो दोनों ईमेल था, तो लास्ट वाला आया ये वर्क ओके। आउटपुट देखिए, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए work.com है, ईमेल हमारा डेटा था पहले पड़ा हुआ, कहाँ से है भैया, ईमेल alex.example.com। उसने क्या किया, इसको ओवरराइट कर दिया। इस पहले वाला जो ईमेल था उसने दूसरे वाले इसको ओवरराइट कर दिया, तो एक ऑब्जेक्ट में एक ही ईमेल की होगा, तो लास्ट वाले को ले लिया, करेक्ट। तो ये चीज़ था। अब ये शैलो कॉपी के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ज़रा एक चीज़ देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, की लेके साथ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ मैं डाल देता हूँ कंट्री। कंट्री हम यहाँ डालते हैं, यहाँ लिखते हैं USA, ठीक है। ये कंट्री हमारा इसके USA डाल दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ डेटा। अब डेटा यहाँ पे कंट्री USA आ गया इस जगह पर, करेक्ट। इसमें भी है ना एड्रेस। अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट यूज़, जैसा कि बोला था कि अगर नया कोई स्प्रेड ऑपरेटर के साथ कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, एरे बनता है, जो भी है उसके अंदर है, तो अगर उसको
शैलो कॉपी मतलब ऊपर ऊपर पहले लेवल तक का ही आपको डेटा जो है सो कंप्लीट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल मतलब एक नया डेटा देता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर मैं एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करूँ, जैसे कि कंप्लीट यूज़र में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एड्रेस है, मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ तब कुछ समझ में अच्छे से आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, देखिएगा कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो ये कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ है। तो कंप्लीट एड्रेस का डेटा क्या है, कंट्री यूएसए, क्यों कहाँ से आया, वो हमारा यूज़र प्रोफाइल से है। अब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कंप्लीट एड्रेस यूज़र जो भी है डॉट एड्रेस डॉट, अब इसमें मैं डालता हूँ कंट्री और इसको मैं करता हूँ इंडिया, ठीक है। अब मैं जब इसको इंडिया कर दूंगा तो हमारा डेटा तो हो जाएगा चेंज। कंसोल डॉट लॉग में इसको हटाता हूँ, यहाँ सेमीकोलन ऐसे आएगा, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो हमने पहले क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब हमारा कंट्री क्या हो जाएगा, इंडिया, पहले था यूएसए, करेक्ट। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, 2 कर देता हूँ। पहले देखेंगे तो आप यहाँ पर अभी हमको लगता है इंडिया हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो प्रिंट भी आपको अपडेटेड वाला दिया, दोनों जगह पे इंडिया दिया, यूएसए नहीं दिया, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, रेफरेंशियल में आता है, तो हम अभी एक ही रखते हैं। तो दोनों, आपको ये भी एक पता चल गया कि पहले प्रिंट किया था, इसका मतलब पहले हमको यूएसए देना चाहिए था, फिर इंडिया अपडेट हुआ तो फिर मुझे इंडिया देना था ना, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट है तो सब जगह आपको प्रिंट में वही देगा, ये भी एक मस्त वाला चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ देखिए, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके यूज़र का जो ये वाला है पहला यूज़र प्रोफाइल, इसको अगर प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, वहाँ तो यूएसए आना चाहिए ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कंप्लीट यूज़र एड्रेस में यूज़र, ठीक है। तो ये तो हमारा यूज़र प्रोफाइल में से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो ट्रिपल डॉट से कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं इसको जब सेव करूँगा तो देखिए क्या होगा, यूज़र प्रोफाइल में एड्रेस क्या हो गया, इंडिया, जबकि यूज़र प्रोफाइल में एड्रेस यहाँ यूएसए है, समझ गए। और इसको हमने तो चेंज कर ही दिए थे इंडिया, तो ये हमारा कंप्लीट यूज़र में इंडिया है। ये कैसे हुआ, इसी को कहते हैं शैलो कॉपी। इंटरव्यू में आता है व्हाट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। शैलो कॉपी मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पहले लेवल का कॉपी निकालो, जिसको कि पहले लेवल में कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे तो दूसरे में चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एड्रेस यहाँ पे ये कंप्लीट यूज़र में अगर मैं नेम में जाके चेंज कर दूँ, कंप्लीट यूज़र में जाकर के डॉट नेम कर दूँ और इसको मैं कर दूँ यहाँ गौतम, ऐसे करके गौतम कर दिया। और मैं जब इसको सेव करूँगा तो देखेंगे क्या एरर दिया, ओके सॉरी ऐसे होगा, ओके मैं सेव करूँ तो देखेंगे तो कंप्लीट यूज़र में नेम हमारा गौतम दे दिया, राइट, नेम हमारा गौतम है, लेकिन यूज़र प्रोफाइल में नेम हमारा एलेक्स ही है, समझ गए, शैलो कॉपी। तो ये शैलो कॉपी करता है, ऊपर वाले को एक कॉपी बना देता है, उसमें आप पहले लेवल पे चेंज करें, लेकिन नेस्टेड में आप अगर आप चेंज करने के लिए जाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर करके अगर किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो वो आपका नेस्टेड ही नेस्टेड में अगर चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल को भी चेंज करेगा। होप आप समझ रहे होंगे, ओके ठीक है। तो ये है शैलो कॉपी और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो ये हो गया पार्सिंग अरे एज आर्गुमेंट इन फंक्शन। हो, ये देखिए क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, देखिए मज़ेदार वाली बात क्या है, सेव कर देता हूँ, ओके ठीक है। इसका कहना है कि पासिंग एरे एज आर्गुमेंट इन फंक्शन। अब इसको कॉपी कर लिया और उसमें कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा कि बातें यहाँ कह रहा है कि हमारे पास एक एरे है, काफ़ी कुछ हद तक जान ही गए एरे के बारे में, लेकिन मुझे क्या करना है, इसने मैक्स के साथ किया, ठीक है, मैक्स मिन मैक्स फंक्शन है, मैथ डॉट ऑपरेटर अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ मैक्स मिन होता है। तो हम एक यहाँ पर मैक्स दिए, तो मैक्स क्या करता है, इन सारे डेटा में से देखता है कि कौन सा डेटा जो है मैक्सिमम है, उसको आउटपुट कर देता है, करेक्ट। इतना ही समझिए, अभी मैथ सब के बारे में बाद में जानेंगे। लेकिन अगर मैं पूरा डेटा उठा करके डाल दूँ मैक्स में, इसको मैंने सेव किया था 88 दिया, तो मैं ट्रिपल ये से नहीं डालता हूँ, मैं नंबर डालता हूँ, तो क्या देगा मुझे, नॉट अ नंबर दिया, क्योंकि इसको हर बार एक नया नंबर चाहिए। लेकिन ये नंबर तो नहीं है ना, ये तो एरे है। अब एरे को आप यहाँ डाल देंगे तो उसको तो नंबर चाहिए, तो उसको रिजल्ट में नॉट अ नंबर मिलेगा,
करेक्ट, समझ रहे होंगे। तो अब स्प्लिट ऑपरेटर क्या करता है, जैसा कि हमने पहले बोला कि स्प्लिट ऑपरेटर जितने भी डेटा एरे के अंदर में है या आइटरेबल ऑब्जेक्ट के अंदर में है, एक एक डेटा निकाल करके उस सबको अलग कर देता है। जैसे अलग किया तो मैं इसको ट्रिपल ऐसे कर दिया, तो इसके जो यहाँ पैरामीटर हमने पास किया, तो पहला क्या है 12, उसको कंपेयर किया 88 से, फिर कंपेयर किया 34 से, फिर क्या, ऐसे करते करते उसको 88 सबसे बड़ा मिला, ला करके मैक्स नंबर में डाल दिया, उसको आउटपुट कर दिया। देखिए ये स्प्लिट ऑपरेटर का था। अब आर्गुमेंट में जो रिसीव करते हैं और पैरामीटर जो पास करते हैं, तो जहाँ पैरामीटर पास करते हैं वहाँ पर आप स्प्लिट ऑपरेटर को डाल सकते हैं। अगर एरे में भी डेटा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ लूप चलाएंगे कि भैया ऐसा लूप चला के कि जीरो पोजिशन करेंगे ना, दैट वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी एक अच्छा प्रोग्रामिंग का तरीका नहीं है। तो हमने इसको, और ये अगर देखा जाए तो डेटा हमारा ऐसा बन गया। अगर इसको अगर इस तरह से करेंगे तो ये डेटा हमारा इन नंबर्स को हटा करके ऐसे डेटा चला गया, इस तरीके से ऐसे डेटा चला गया। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दूँ, सेव कर दूँ, तो हमें 88 देगा। करेक्ट है ना, सेम रिजल्ट है। तो सेम रिजल्ट पाने के लिए हमने स्प्लिट ऑपरेटर दे दिया, और एक एरे में डेटा है तो बहुत अच्छे तरीके से, है ना, ये चीज़ था। अब आते हैं रेस्ट ऑपरेटर। हाँ, तो ये तो था हमारा ये जो कि आपने जाना स्प्लिट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर इसी का उल्टा होता है, ठीक है, इसी का उल्टा, जो अलग अलग है उसको एक साथ कर दो, ठीक है। चलिए, यू कैन ओनली यूज इट इन द एंड ऑफ द फंक्शंस पैरामीटर लिस्ट। आप फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट, जैसा कि आपने यहाँ देखा पैरामीटर लिस्ट यहाँ था, इसके लास्ट में यूज करेंगे किस कोई भी फंक्शन, ठीक है। द रेस्ट पैरामीटर डज द एग्जैक्ट अपोजिट, इट कलेक्ट्स द इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जितना मर्जी है आर्गुमेंट उठाइए, उसको क्या करता है, ला के एक बक्से में डाल देता है, एंड बंडल्स देम इनटू ए सिंगल एरे। थिंक इट इज अ गैदरिंग स्कैटर्ड आइटम फ्रॉम अ टेबल एंड पुटिंग इनटू अ बैग। और समझ गए, एक बैग में रख दिया, टेबल पे जितना सामान था उठा के बैग में रख लिया। तो इसको देखिए, हम इसको कॉपी करते हैं, फंक्शन कॉल पे अगर हम जाते हैं, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ हम डालते हैं रेस्ट ऑपरेटर। देखिए दोनों को दिखता सेम है, रेस्ट ऑपरेटर। मैं इसको कर दिया पेस्ट, सेव कर दिया। इसने कह दिया 6, 150 एंड 0। क्या रिजल्ट है, कैसे हो, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जैसा कि हम यहाँ मिन मैक्स का दे रहे थे, हमने एक अपना कस्टम फंक्शन बनाया। कस्टम फंक्शन हमारा ये है, वो क्या करता है, अब ये रिड्यूस को भूल जाइए, ये क्या अगर मैं ऊपर बताऊं अभी, क्योंकि एरे के बारे में नहीं बताया है। वो क्या करता है, एक एक्यूमुलेटर होता है, एक आइटरेटर होता है, वो सारा लास्ट में एक डेटा सम करके, अगर आपने प्लस कर रहे हैं तो उसका एक डेटा निकाल करके दे देता है, टोटल ऐड करके। अभी तक तो वही है, ठीक है, इतना ही समझिए। जो भी डेटा जाएगा, आप टोटल वोटल छोड़िए, करंट वरेंट को, अभी कुछ नहीं। रिड्यूस का काम है कि किसी भी बड़े चीज एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल आंसर में डाल देना, डेटा टाइप में डाल देना। तो वही मान के चलिए। तो हमारा एक सम फंक्शन है, जो सम फंक्शन क्या करता है, जो भी आप इसके अंदर में डेटा देंगे, जैसे सम को हमने यहाँ कॉल किया है, फंक्शन आएगा इसके बारे में। तो बस अब यानी कि ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है वो देखिए। तो पहले ये 3 था, फिर उसके इतने सारे हो गए, फिर इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ क्या हुआ कि इतने सारे चीज़ ऑपरेटर दिया हुआ है, तो हमारा जो रिड्यूस फंक्शन है, जो एक्यूमुलेटर है, वो उसको चाहिए एरे। अब एरे अगर डेटा चाहिए तो वो हमारा पैरामीटर में क्या किया, जैसे ही ट्रिपल डॉट लगा और उसने देखा कि भाई इसके बाहर में कोई भी ऐसा नहीं है, एरे डब्बे में नहीं है, बाहर बाहर है, तो उसने उसको डब्बे में डाल दिया। ये ऑटोमेटिक खुद समझ जाता है कि ट्रिपल डॉट डाला तो वो चेक करता है कि बाहर डब्बे से तो नहीं आ रहा है, डब्बे ऐसे आ रहा है तो फैला दो, लेकिन ऐसे देखो कि बाहर से आ रहा है, फैला हुआ चीज़ आ रहा है, उसको डब्बे में डाल दो, यही चीज़ है। तो हमने यहाँ क्या किया, इसने 1 2 3 आया, तो यहाँ उसने एक डब्बे में डाल दिया। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दूँ इस जगह पर और नंबर्स यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि एक एरे बन गया होगा। देखिए कुछ प्रॉब्लम है, कंसोल स्पेलिंग मिस्टेक है, कंसोल डॉट लॉग देखेंगे तो वो डब्बे में आ गया। देखिए आ गया ना, एक एरे में आ गया ना, तो उसने एरे में डाल दिया और रिड्यूस डाल करके इन सब का 3 to 5 1 6 उसका डेटा दे दिया। बाकी 10 20 30 36 41 50 हो गया, वो 50 150 ला के डाल दिया। और सब में 0 था तो 0 के साथ करें 0 ही आंसर दिया।
तो नहीं था तो ब्लैंक एरे कर दिया। समझ गए? फैला हुआ था तो बक्से में डाल दिया, बक्सा में आ रहा है तो फैला दो। सेम चीज़, एक ही आदमी सेम काम कर रहा है, इसलिए आदमी को दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ डी स्ट्रक्ट, और इसका ये वाला चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा काम आता है। हम कभी ऐसा लूप चलाते हैं जो कि हमारा खैर छोड़िए, अभी नहीं, अभी बात बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाएगा। ना 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 ना, आप ऑपरेटर ये समझिए अभी। ठीक है, ओके। ये सबसे अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको तो ये सब चीज़ जानने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं चीज़? ठीक है, ओके। तो अब क्या सीन है हमारे साथ यहाँ पर, अब देखने की कोशिश कीजिए कि ये हमारा डी स्ट्रक्चरिंग, एक स्ट्रक्चर है उसको डी स्ट्रक्चर कर दो। ये भी ES6 में उसको स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आजा भाई, शिफ्ट एम तक जाओ। कहाँ गया ये, एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ओके, कंट्रोल-C, इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से ला करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जब इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो अब यहाँ पर क्या सीन है, लीडर बोर्ड में क्या हुआ, ये एक एरे है और इस एरे में क्या हुआ, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, अच्छा गया। ठीक है, ओके। तो अब ये लीडर बोर्ड पे क्या है कि इसने क्या किया, एक कॉन्स्ट करके एक एरे बनाया है जगह, जिसको डी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो वही सिंपल चाहे भाई, इतना ज़्यादा डी स्ट्रक्चर को मत आप ले। उसने क्या किया, जो भी इसके कॉरस्पॉन्डेंस, जो भी वेरिएबल का नाम आप रखेंगे वो उसमें जा करके अगला अगला वैल्यू लेता जाएगा। जैसे कि एक कॉन्स्ट में एक एरे डाल दिया, एरे में इसने विनर डाला तो विनर में एलिस आ जाएगा। इसका एक वेरिएबल बन गया और ये वेरिएबल एलिस के साथ होगा क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट को, एरे को इसके साथ इक्वेट कर दिया। तो डी स्ट्रक्चर में देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा है लीडर बोर्ड को, तो मैं अगर इस तरह से लिख दूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छा हिंदी बोला हूँ, ताली तो बनता है, खैर कोई नहीं। अगर मैं इस तरह से एरे डाला तो विनर जो वेरिएबल हम असाइन करते हैं ना, जैसे कि लेट विनर इज इक्वल टू, अगर ऐसे डाल करके हम एलिस करें इस जगह पर एलिस, तो अब ये विनर वेरिएबल बना हुआ है तो उसने एलिस डाला। तो इसी को आप समझिए कि इस बक्से में जिस जिस नंबर पे, जिस जिस इंडेक्स पे जैसे जैसे आप वेरिएबल डालते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेरिएबल यहाँ पर स्टोर होता जाएगा, उसका वेरिएबल उसके अंदर स्टोर होता जाएगा। तो अगर मैं सीधी बात बोलूँ तो विनर के अंदर में एलिस आ जाएगा, रनर अप में आपको बॉब आ जाएगा। अभी स्प्रेड ऑपरेटर एवरीथिंग एल्स है, तो स्प्रेड ऑपरेटर एवरीथिंग एल्स अगर दिया हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये एक एरे बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? वो इसलिए बन जाएगा कि जरा देखिए, तो ये जो डेटा है ये किसी बक्से में नहीं आ रहा है, बाकी चार्ली डेविड ए तो बक्से में नहीं आ रहा है। जब ये बक्से में नहीं आ रहा है तो क्या करता है रेस्ट ऑपरेटर, या यहाँ पर जितने भी बक्से में नहीं है उसको बक्से में डाल देगा। तो बक्से में डालेगा तो क्या है, एरे, यानी कि एक एरे के अंदर में आ जाएगा एलिस, दूसरे के अंदर में आ जाएगा रनर अप, तीसरे के अंदर में आ जाएगा एरे, एक एक्स्ट्रा एरे आ जाएगा। वही डेटा है यहाँ पे, एलिस, बॉब और एक्स्ट्रा एरे। पहला विनर क्या हुआ, एलिस आया, रनर अप में बॉब आया, और एवरीथिंग्स जितना भी बचा उसको स्प्रेड ऑपरेटर में जैसे डाला तो ये पूरा उठ करके उस बक्से में चला गया। तो इसलिए आपको ऐसा डेटा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को अगर प्रिंट करता हूँ ऐसे नॉर्मली, अगर कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट टाइम मैं कंसोल में पूरा डाल देता हूँ, इस तरह से ऐसे करके डाल देता हूँ, तो आपको देखिए कैसा डेटा मिलेगा। देखिए इस एक्चुअली स्प्रेड कर दिया ना, सॉरी नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा कहानी, वो तो स्प्रेड करेगा तो फिर से आपको एक एरे में सब चीज़ डाल देगा। तो विनर देखिए, विनर एलिस, रनर अप बॉब, बाकी सबको एरे में आपको डेटा दे दिया। तो ये है डेटा क्या चीज़, डी स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है, तो ये और भी बार बार बहुत यूज होता है, रिएक्ट में तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूज होता है। बस आप यहाँ समझिए कि स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये तीनों को अलग अलग, इसका कोई बॉक्स नहीं मिला था तो उसने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया, ऐसे करके इसने डाल दिया डेटा। अगर देखा जाए, अगर मैं इस पूरे को प्रिंट करूँ इस जगह पर, तो डेटा हमको ऐसे दिया, console.log, और डेटा आ गया हमारा एलिस। इन सबको कॉपी करता हूँ
और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, एरे के साथ आएगा, और दूसरी बात है वो एरे के अंदर रहेगा। एरे के अंदर डाल रहा हूँ तो ये एलिस, बॉब और ये हमारा फिर से एक एरे आ जाएगा, एरे के अंदर एरे। इस तरीके से डेटा आ जाएगा। अगर मैं तो फॉर्मेट कर रहा है इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अच्छा समझाने के लिए। सेव नहीं करूँगा ताकि आप देख सकें, वो ऑटो फॉर्मेटिंग लगा हुआ है इसलिए ऐसा है। तो आपको डेटा जो मिला वो इस तरीके का मिला, ठीक है। लेकिन हमने सिंगल विनर को प्रिंट किया जिसने एलिस दिया, सिंगल मैंने रनर अप को प्रिंट किया तो बॉब दिया, बाकी एवरीथिंग एल्स जो उसका वेरिएबल था उसमें सारा कुछ एक बक्से में चला गया जिसने ऐसा प्रिंट किया, ठीक है। ओके, होप ये समझ गए डी स्ट्रक्चर में रेस्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लीज़ थोड़ा बने रहिए, थोड़ा सा बने रहिए, बहुत ज़रूरी ये वो है, ये मस्त वाला है। आप अगर नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में होंगे। जब भी आप एंगुलर भी यूज़ करें या फिर रिएक्ट, सब में बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्रिएटिंग मोर फ्लेक्सिबल रीडेबल फंक्शन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कंसोल कर देता हूँ, सॉरी ये कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कोई डेटा नहीं। अब इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से लास्ट ही था, लास्ट ही है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अरे आजा भाई, ठीक है, ओके चल भाई, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और मैं करता हूँ सेव, ठीक है। डेटा जैसा भी देना था दिया, अब डेटा को एक्सप्लेन करने की बात है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, लॉग मैसेज है। अब लॉग मैसेज यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, वही जो अभी आपने सीखा ऊपर एवरीथिंग एल्स को लेकर के, वही देखिए यहाँ कैसे काम करता है। तो लॉग मैसेज आपने एक फंक्शन बनाया, इसके कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पे थे, एक था कैटेगरी, दूसरा था आपका स्प्रेड ऑपरेटर के साथ, और इसमें आपने अनलिमिटेड क्या, 2-3 आपने यहाँ पैरामीटर पास कर दिए, एक इन्फो, यूज़र लॉग्ड इन, उसके बाद एसोसिएटेड डैशबोर्ड कर दिया आपने। जब इसको आप पहली बार आप यहाँ से इसको कंसोल करोगे, आउटपुट जो आएगा वो पहला क्या है, इन्फो में क्या है हमारा, अगर ये इन्फो गया तो वो कैटेगरी में गया, कैटेगरी में क्या गया, इन्फो। और बाकी ये क्या हुए, बाकी के लिए तो कैटेगरी गया, इन्फो गया, ये अगर मैं इसको थोड़ा नीचे कर दूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्फो तो चला गया कैटेगरी में, बाकी ये दोनों के लिए तो अलग अलग नहीं लिखा हुआ है ना, यूज़र लॉग्ड इन और एसोसिएटेड डैशबोर्ड को लेकर के नहीं है ना। तो जब ये दोनों का नहीं है तो उसके अलग वेरिएबल में होंगे कहाँ, तो जब नहीं है तो ये दोनों डेटा को क्या करेगा, एक एरे में डाल देगा मैसेज के अंदर। ये है रेस्ट ऑपरेटर यूज़। अब उसी को क्या किया, डेट में 2 स्ट्रिंग करके टाइम स्टैम्प डाला और कैटेगरी को अपर केस कर दिया, तो उसका डेटा रिजल्ट क्या दिया, ये हमारा आउटपुट में, समझ गए। क्योंकि ये एरे नहीं है, एरे में हमने ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे डाला है, इसलिए वो टाइम स्टैम्प ऐसे करके। मैं चलिए इसको हटा देता हूँ, ये बक्सा को हटाता हूँ, बक्सा समझ के, एरे समझ के थोड़ा दिक्कत फील करेंगे तो ये मैं हटा देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। आप देखिए ये आया डेटा और ये आया इन्फो, तो कैटेगरी में क्या, इसको भी मैं आगे कर देता हूँ ताकि और भी आपको समझ में आया। इधर से अच्छी तरह से नॉलेज देने का एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैटेगरी को लिया, कैटेगरी में हमारा डेटा आया और कैटेगरी को अपर केस में किया, इसलिए इन्फो का इन्फो हो गया, उसके बाद कॉमा था तो कॉमा आ गया। बाकी जो ये बचा यहाँ पर टाइम स्टैम्प जो है वो इसका आया। अब मैसेज को फॉर ईच करना पड़ा, जिसके चलते यूज़र लॉगिन आया और एक्सेस डैशबोर्ड पे जाया। तो यहाँ पर मैसेज के साथ फॉर ईच क्यों लगा, क्योंकि मैसेज हमारा एक एरे बन गया जिसमें था हमारा यूज़र लॉग्ड इन और एक्सेस्ड डैशबोर्ड। और इसी तरह से आप दूसरे में देखें, एक एरर डाल दिया और इसने इसको दिया, तो ये भी हमारा एक एरे बन गया सिंगल डेटा के साथ। तो इसलिए आपको पहली बार एरर दिया यहाँ पर, हालांकि देखा जाए तो आपको पहले एरर देगा, आउटपुट यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया ना, तो आपको एरर पहले दिया क्योंकि पहले इन्फो था, उस जगह पे दूसरी बार मैंने लॉग मैसेज को कॉल किया तो एरर का एरर पहले दिया, फिर उसका टाइम स्टैम्प था वो दिया, बाकी एक डेटा दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। रेस्ट ऑपरेटर जनरली हम डिस्ट्रक्चरिंग में काम करते हैं और मैसेज के आर्ग्यूमेंट में काम करते हैं, जहाँ मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं।
स्प्रेड ऑपरेटर हम किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कि हम डेटा को मर्जिंग करते हैं, एक डेटा से उठा के दूसरे में, या फिर डेटा को स्प्रेड करना होता है। होप आपको ये पसंद आया होगा कि रेस्ट ऑपरेटर क्या है और स्प्रेड ऑपरेटर क्या है। बहुत जगह पर इस दोनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। मैंने हर एक एग्जांपल देके बताया, ठीक है। ओके, लास्ट है हमारा कंपैरिजन। अब इसको मैं बड़ा करके आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अब कंपैरिजन के साथ अगर देखा जाए तो एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको मैंने डेटा दिया है, ओके। तो अब टेबुलर फॉर्म में अगर मैं डेटा आपको दिया हूँ तो अब क्या होता है कि देखेंगे कि पहला फीचर जो है दोनों का अपीयरेंस सेम है, ठीक है। ये ट्रिपल डॉट, ये भी ट्रिपल डॉट। मेन पर्पस क्या है, एक्सपेंड्स और अनपैक द एलिमेंट फ्रॉम द आइटरेबल। एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, उन सबको एक्सपेंड करता है। पैकेट में था तो उसको बाहर अनपैक कर दिया। लेकिन रेस्ट क्या किया, कलेक्ट्स और गैदर्स द एलिमेंट इनटू अ सिंगल एरे। रेस्ट ऑपरेटर हमेशा एरे ही बनाता है, समझ गया। रेस्ट ऑपरेटर किसी भी डेटा को एरे ही बनाता है, ये भी एक हो गया। वेयर इट इज यूज्ड इन प्लेसेस वेयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। अगर किसी एरे से मुझे इंडिविजुअल डेटा चाहिए, उस जगह पर हम यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। सबसे पहला इंडिविजुअल डेटा था जो हम है ना, यहाँ से एक एक डेटा का जो मैसेज का चल रहे थे, कहा गया हमारा वो चीज़, एक एक डेटा अगर इंडिविजुअल चाहिए था कि किस जगह पर, किसी जगह पे हमने दिखाया था, यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा चाहिए था तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ किया था। इन प्लेस वेयर द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड, एग्जाम्पल फंक्शन, पैरामीटर, लिस्ट और डी स्ट्रक्चरिंग। ये दो चीज़ था हमारे पास जो मैंने करके आपको दिखाया। कैसे मज़ा आया देखने में कि बाकी सबको कैसे एक लूप चला कर सकते हैं काम, तो वो तो खैर और भी बात के तो मैंने आपको बताया था। एनालॉजी क्या है, अनपैकिंग द सूटकेस और गैदरिंग द आइटम इनटू बैग। बस उसी का अच्छे तरीके से एग्जाम्पल बताया। रिजल्ट, अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, और ये सिंगल न्यू एरे। तो ये जो आपके पास आपने अपना 30 मिनट दिया, इस 30 मिनट में आप कभी नहीं भूलोगे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या है और रेस्ट ऑपरेटर क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए उस जगह पर। और थैंक्स बटन भी इनेबल हो गया। आपको लगता है कि थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए मेरे मेहनत को, तो प्लीज़ कर दीजिए ना, प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये भी बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्ट्रिंग को लेकर के, सिंगल कोट, स्केप करेक्टर, डबल कोट, मल्टी लाइन, टेम्पलेट, लिटरल्स। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। बन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।